मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो शिकस्त की वजह वो सिफारिशी कल्चर है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी लॉबी सिस्टम है कि वो रियल टैलेंट को ऊपर आने नहीं देते। इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। आज एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा कि सिंध प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग है जो मोस्ट प्रोबेबली कि पीएसएल के बाद एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग हो कि जिसके टैलेंट को पूरी दुनिया देखेगी। सिंध प्रीमियर लीग का जो मकसद था वो ये था कि सिंध के टैलेंट को उजागर किया जाएगा। सिंध का वो टैलेंट जिसको कम मौका मिलता है। कम मौका मिलने से मेरी मुराद हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन है। यहाँ के खिलाड़ियों को ऊपरी सतह पे खेलने का बहुत कम मौका मिलता है, बल्कि मौका ना मिलने के बराबर वाली बात है। तो ये लीग होने का मकसद यही था कि यहाँ के टैलेंट को मौका मिले। लेकिन लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि आप पाकिस्तान की टीम उठा लें, पीएसएल उठा लें, इवन केपीएल उठा लें, इवन अब सिंध प्रीमियर लीग उठा लें कि यहाँ पे जो मखसूस लोग हैं उन्हीं के प्लेयर खेलते हैं। फिर वो टेस्ट क्रिकेटर हों, पुराने क्रिकेटर हों, उनके बच्चे हों, या जो सिफारिशी कल्चर जो बड़े लोग हैं उनके बेटे, भांजे, भतीजे, वो बड़े आराम से टीम में मुंतखब होते हैं। फिर टीम की जो रिजल्ट है वो आपके सामने होती है। सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से मैंने काफ़ी प्लेयर्स पे प्रोग्राम किए हैं कि जो डिजर्विंग थे, जिनको होना चाहिए था। जब हम सिंध के टैलेंट की बात करते हैं, ख़ास तौर पे हम हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन के टैलेंट की बात करते हैं, तो हम कौमियत की बात नहीं करते। यहाँ पे हर ज़बान के प्लेयर्स को इग्नोर किया जाता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सिंधी बोलने वालों को, सिंधी के साथ साथ यहाँ पे रहने वाले महाजिर, पठान, पंजाबी, जो भी बलोच, जो भी यहाँ पे रहते हैं, उनको उनके टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं पहले भी सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज एक और प्लेयर को मैं हाईलाइट करूँगा। हैदराबाद के बैट्समैन है रिजवान महमूद। रिजवान महमूद जो कि पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से भी खेल चुके हैं, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। और सिंध कैटेगरी के उसमें आते हैं क्राइटेरिया में, जो सिंध कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है कि अंडर 23 प्लेयर और सिंध डोमिसाइल के प्लेयर उसमें सिलेक्ट होंगे, तो ये उस क्राइटेरिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। जब अभी सिंध प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाली थी तो मेरे जहन में जो 5 से 6 नाम थे कि जो कंफर्म मुंतखब होंगे, उसमें एक नाम रिजवान महमूद का भी था। क्योंकि एक तो यंग, एनर्जेटिक, फिट, अंडर 23 कैटेगरी, सिंध डोमिसाइल, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी मौजूदा हैदराबाद रीजन में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, 4 रोज़ा उठा ले उसमें भी सेंचुरी है, अभी वनडे कप हो रहा है उसमें भी सेंचुरी है, उसके अलावा भी 85, 83, मतलब बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो ऐसे प्लेयर के लिए तो मुझे कंफर्म था कि ये तो लाजमी मुंतखब होंगे। तो आप सोच लें कि माफिया कितनी स्ट्रांग है और माफिया कितनी पावरफुल है कि वो ऐसे प्लेयर को भी मतलब नहीं मुंतखब कर सके। हालांकि इस सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद की टीम भी हैदराबाद के नाम से है और ये लीग आई सिंध के टैलेंट को प्रमोट करने थी। तो यहाँ पे रहने वाले जो भी जबान के बोलने वाले हैं उनके साथ यही सलूक होता है, उनके साथ यही रवैया होता है। इतने डिजर्विंग प्लेयर को भी मुंतखब नहीं किया गया। अब सोचे वो प्लेयर जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुका है, वो प्लेयर जो करंटली परफॉर्म कर रहा है और आपके हर क्राइटेरिया में फिट है, लेकिन उसकी जगह भी सिंध प्रीमियर लीग में नहीं बनी। वो सिंध प्रीमियर लीग के जिसमें मिसबाह हक के बेटे की भी जगह बन गई, अब्दुल रज़ाक के बेटे की भी जगह बन गई। और अगर आप लिस्ट निकालेंगे, अगर मैं आपसे बैठ के डिबेट करूं तो ऐसे ऐसे नाम मैं आपको बताऊंगा कि वो अपने असर रसूख, उनके वालिद, उनके चाचा, उनके मामू, उनके ताया, उनकी दोस्तियां, उसकी वजह से इस लीग में मुंतखब हो गए। यहाँ का क्रिकेटर इतना मजलूम है कि यहाँ के क्रिकेटर को पाकिस्तान खेलने का मौका तो नहीं मिलता, यहाँ के क्रिकेटर को बड़ी लीग, बड़ा पीएसएल खेलने का मौका तो नहीं मिलता। पर सिंध का प्लेयर इतना मजलूम है कि जो सिंध प्रीमियर लीग आई, सिंध के प्लेयर्स खेलिए थी, उसमें भी सिंध के प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा। तो इससे अंदाजा लगा लें। फिर जब पर्चियां प्लेयर जब ऊपर जाती हैं तो फिर उनसे उम्मीदें लगाते हैं कि ये जाएंगे, हमें बड़ी लेवल पे जितवाएंगे, वर्ल्ड कप जितवाएंगे। तो जब वर्ल्ड कप जितवाने वाले प्लेयर जाएंगे तो वर्ल्ड कप जितवाएंगे ना। वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी के क्लब का लॉबी का, किसी की फ्रेंचाइज की लॉबी के प्लेयर्स जाएंगे, तो फिर यही होगा।
बस अब होगा कुछ भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं वर्ल्ड कप के हारने के बाद अब कोई बड़ा जल्जला आएगा, कुछ भी नहीं होगा। यही प्लेयर फिर से मुंतखब होंगे नए अंदाज में, एक दो को बाहर करके फिर एक कप्तान चेंज करके या कोई ना कोई नमूना करके यही प्लेयर हमारे मत्थे लगेंगे, यही खेलते रहेंगे। और बाकी जो रियल टैलेंट है वो तड़पता रहेगा, वो मेहनत करता रहेगा, वो परफॉर्म करता रहेगा, उनको अपने घर में भी मौका नहीं मिलेगा। ये सिंध प्रीमियर लीग है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है कि जिसमें इतना जुल्म और ज्यादती, फिर हम उम्मीदें लगाते हैं कि ये हमें जितवा के देंगे। सो वेरी सॉरी रिजवान महमूद, आप इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको मौका नहीं मिल रहा। इसमें आपका कसूर नहीं है। आप अगर खिपी गेम ही होते तो अच्छा था, यहाँ पे खेल के आपका कैरियर तो ऐसे ही होगा। फिर भी गुड लक विश करते हैं कि हो सकता है किसी को कोई आप पे एनालाइज कर दे, कोई आपका रिकॉर्ड देख ले और शायद आपको मुंतखब कर लें। चलें जी, आप भी अपनी राय दें कि आप क्या समझते हैं कि जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं यहाँ के प्लेयर्स के साथ, उनके लिए कौन बात करेगा, उनकी कौन पुष्पनाई करेगा, उनकी कौन मालिकी करेगा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।